अचानक धन लाभ की प्राप्ति बढ़ाए अपनी इच्छा शक्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृश्चिक राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। इसके बाद पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। ज्योतिष के अनुसार 14 मई 2025 को एक बड़ी घटना होने वाली है, अर्थात गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु ग्रह हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है। उनके प्रभाव सीधे होते हैं। मनुष्य जीवन पर उनका अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हम हर वर्ष उनके प्रभावों का राशि के अनुसार अध्ययन करते हैं। इस वर्ष भी करने वाले हैं। इस वर्ष गुरुदेव का गोचर थोड़ा अलग रहने वाला है, जिस कारण थोड़ा अधिक सखोलता से हम उसका अध्ययन करेंगे। गुरु अर्थात जीवन होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू होता है उस बिंदु को गुरु कहते हैं। माता के गर्भ में सबसे पहले जीव का आगमन होता है, उसके बाद जीवन निर्माण होता है, जिस कारण उस चीज का बड़ा महत्व है। गुरुदेव जन्म के, पढ़ाई के, अर्थार्जन के, ऐसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के कारक है, अर्थात संपूर्ण जीवन का कारक तो उनके पास है। प्राकृतिक कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो हमारा भाग्य स्थान, धर्म स्थान गुरु के कारकत्व में आता है। साथ ही व्यय स्थान भी गुरु के कारकत्व में आता है। धर्म स्थान का अपना विशेष महत्व है। धर्म स्थान से आने वाली तीनों राशियाँ या धर्म त्रिकोण में आने वाली तीनों राशियाँ मेष, सिंह और धनु, ये देव ग्रह की राशियाँ हैं, अर्थात मंगल, रवि और गुरु की ये राशियाँ हैं, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे धर्म त्रिकोण का अंतिम बिंदु गुरुदेव है। धर्म की दृष्टि से गुरुदेव अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद गुरुदेव की जो दूसरी राशि है वह जल तत्व में आती है। जल तत्व में आने वाली तीनों राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन, ये भी देव ग्रह की ही राशियाँ है। इन तीनों राशियों में अंतिम राशि मीन है, जो गुरुदेव की राशि है, इसीलिए वह अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे गुरुदेव सुख स्थान में, मातृ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, फिर वे किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली देखें और हमें बताएं कि गुरुदेव आपकी कुंडली में कौन सी राशि और कौन से स्थान में विराजमान है। उस राशि से चौथे स्थान का सुख वे सदैव बढ़ाते हैं। गोचर का विषय अलग है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है, वहाँ से चतुर्थ स्थान का सुख वे बढ़ाकर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। पिछले समय काल में गुरुदेव का गोचर वृषभ राशि से अर्थात पृथ्वी तत्व की राशि से शुरू था। अब वे वायु तत्व की मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली में काम त्रिकोण भी पूरा करने वाले हैं। काम त्रिकोण अर्थात मनुष्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करते समय उचित परिश्रम कर, उचित मार्ग से अर्थार्जन कर परिवार का निर्वाह करना होता है। लगभग 12 वर्षों के बाद गुरुदेव इस राशि में आने वाले हैं, जिस कारण भौतिक संसाधनों की विपुलता निर्माण होना, भौतिक चीज़ों का आकर्षण बढ़ना, उस दृष्टि से अधिक विचार शुरू होना, ये विषय मनुष्य स्वभाव में निर्माण होता है। वास्तव में हर चीज़ मुझे चाहिए से
लेकर केवल मुझे ही चाहिए तक जाने की दिशा यहाँ पर निर्माण होती है। मिथुन राशि में आगमन करने वाले गुरुदेव सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। उन्हें अब हम राशि के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही राहु की गुरु देव पर पड़ने वाली दृष्टि का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। गुरु परिवर्तन के बाद उनकी अतिचार गति ये अत्यंत विशेष घटना है। अर्थात इतिहास में देखा जाए तो अत्यंत कम बार ऐसी घटना हुई है। हम जब जब यह घटना हुई है तब तब उसका नकारात्मक प्रभाव हमें प्राप्त हुआ है। ग्रह जब वक्री होते हैं तब उनकी गति कम होती है, अतिचार गति में गति अधिक होती है, जिस कारण अतिचार गति से अपने आप दो प्रभाव मिलते हैं। एक तो मनुष्य अपने लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचता है और दूसरी बात है कि दुर्घटना होने का भय रहता है। इस बात को सरलता से कहा जाए तो गुरुदेव 30 अंश का मार्गक्रमण करने के लिए लगभग 12 महीने लेते हैं, लेकिन इस काल में गुरुदेव जब मिथुन राशि में जाएंगे तब वे 30 अंश का अंतर केवल 5 महीने में पूरा करेंगे। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी यदि 260 किलोमीटर चलने लगे तो होने वाले प्रभाव समान पद्धति से होंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते। जिस कारण गुरुदेव भी अपना कार्य उचित पद्धति से दे सकते हैं, ऐसा भी हम कह नहीं सकते। अर्थात शांति और संयम कम होगा। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि जल्दबाजी में निर्णय लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है तब निर्णय क्षमता में गति आती है, विकास में गति आती है, जिस कारण अप्रत्याशित रूप से बड़ा लाभ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे होने पर भाग्य में वृद्धि होती है, जीवन में बड़ा बदलाव होता है। अर्थात यहाँ पर आपकी निजी कुंडली भी कार्य करती है। निजी कुंडली के अनुसार घटना में बदलाव होते हैं। अब हम गुरु परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभाव समझ लेते हैं। तो महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि गुरु का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। वृश्चिक राशि के अष्टम स्थान में गुरुदेव का आगमन होने वाला है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष को दिखाता है। गुरुदेव कई बार हमारी परीक्षा लेते हैं। उनका उचित सम्मान करना, धर्म को बनाए रखना और सफलता की दिशा में मार्गक्रमण करना ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। ये बात वृश्चिक राशि के सभी जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। इस काल में उस प्रकार बर्ताव करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात वे मोक्ष त्रिकोण के स्थान में आने वाले हैं। वहाँ से वे आपके लिए कुंडली में मोक्ष त्रिकोण पूरा करेंगे। मोक्ष त्रिकोण आपके अध्यात्म में उन्नति करता है, धर्म के मार्ग पर आपकी उन्नति होती है। अष्टम स्थान में आने वाले गुरुदेव आपके लिए बाधा, परेशानी के बाद अचानक धन लाभ के योग भी निर्माण करेंगे। पिछले काल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उसमें लाभ होना, अटका हुआ पैसा प्राप्त होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ होना, ससुराल के साथ रिश्ता समृद्ध होना जैसे कई शुभ प्रभाव वृश्चिक जातकों को गुरुदेव से प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण 8वां गुरु होने से आप भयभीत ना हो। अष्टम स्थान में आने वाले गुरुदेव भी देने वाले होते हैं। विशेष बात है कि वृश्चिक राशि के लिए वे धनेश और पंचमेश है, जिस कारण वह उनका मूल काम है जो वे निश्चित रूप से करते हैं। इसीलिए आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहे ताकि आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि के भी बड़े परिणाम होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर, सप्तम दृष्टि धन स्थान पर और नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी। इन दृष्टियों से भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संक्षेप में गुरुदेव कई पद्धतियों से, विभिन्न माध्यमों से आपको भरपूर लाभ देने वाले हैं। वे अतिचार गति में रहेंगे, अर्थात सामान्य तुलना में 2.5 से 3 गुना उनकी गति अधिक रहेगी। उतनी गति से वे आपको प्रभाव देने वाले हैं।
अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी, जिस कारण विदेश में रहने वाले जातकों को इस काल में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यवसाय यदि हॉस्पिटल से संबंधित हो, कारागृह से संबंधित हो, तो उससे भी आपको अचानक बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें व्यय स्थान से संबंधित है। उस स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण ये परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। कुंडली में आर्थिक दृष्टि से दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, एक है लाभ स्थान और दूसरा है धन स्थान। लाभ स्थान से लाभ प्राप्त होता है और धन स्थान से धन संचय होता है। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों को पिछले काल में धन लाभ हुआ था, लेकिन धन संचय कम हुआ होगा, जो इस काल में होने वाला है। धन संचय के योग निर्माण होना, परिवार वृद्धि होना, परिवार में किसी व्यक्ति का आगमन होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि आपके धन स्थान में गुरुदेव की अपनी धनु राशि आती है। वहाँ गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने वाली है, जिस कारण आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ज्ञान वृद्धि होना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति को देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होंगे। लेकिन उसी काल में वहाँ पर राहु का आगमन होने वाला है। 17 मई को वहाँ पर राहु का आगमन होगा। उससे जो नकारात्मकता निर्माण होगी उसे कम करने का कार्य गुरुदेव करेंगे। आपकी इच्छा हो तो उससे मार्ग निकालने का अवसर गुरुदेव निर्माण करेंगे। चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख शांति भंग हो जाए, घर में विवाद बढ़ जाए, तो गुरुदेव आपके लिए सौख्य निर्माण करेंगे। वे सकारात्मक वातावरण निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान में ले कि चतुर्थ स्थान राहु भी प्रबल करने वाला है और गुरुदेव भी प्रबल करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति, आपका लक्ष्य, आपके विचारों में आप किसे प्राथमिकता देते हैं, ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपकी इच्छा शक्ति यदि घर में सुख शांति बनाए रखने की हो तो गुरुदेव उस पर आपको सहयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो भाग्य की वृद्धि करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेकर आपने इस काल में उचित योजना बनानी चाहिए, ताकि गुरुदेव आपको अधिक शुभ परिणाम दे सके। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। इसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति से हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब जब देव भगवान खुद संकट में आते हैं, तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान भी कर सकते हैं। उसमें वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपने जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई का साहित्य दान करना चाहिए। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।